अगर आपको एक आर्टिस्ट बनना है तो पहला रूल तो ये है कि जहाँ जगह मिले परफॉर्म कर दो। जैसे अक्षय कुमार ने बोला था, मुंडन हो रहा है मैं परफॉर्म कर रही हूँ, शादी हो रही है मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, बच्चा रो रहा है मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। Done engineering, worked at Infosys, एंड देन टेकिंग दैट लीप, बेसिकली ऐसा कोई लीप ऑफ फेथ नहीं था क्योंकि मुझे कोई दिल्ली में पालने वाला नहीं था। ऐसा होता है that you get criticized for your work. क्रिटिसिज्म बहुत मिलता है मुशायरा कम्युनिटी से। मुझे कोविड हो गया था और मेरे ऑफिस में बात फैल गई कि झूठ बोल के छुट्टी मार रही है ना, सच अ डेडिकेटेड पर्सन, लाइक Tata bye bye. Have you struggled with mental health? Oh, always. When my mother was pregnant with me, she was in so much pain at that point of time ना, कि मुझे ऐसा लगता है it became a part of. अपनी पहली कविता लिखते ही अपने आप को गुलजार साहब और जावेद अख्तर से कंपेयर करने मत निकल जाओ, मिर्जा गालिब से सुनने मत निकल जाओ। उन्होंने भी पहला कुछ तो उल्टा पुल्टा लिखा होगा भी। दीवार पे खींची हुई एक लाइन भी कला होती है if it moves somebody. You know, abstract art is art if it moves somebody. लिख लो, लय में लगा लो सारे रूल्स और कोई हिले ही ना, कोई फर्क ही ना पड़े, उसका पर्पस ही ना हो, उसकी रूह ही मर जाए, तो मैं क्या करूँ इसकी। कोई दिल के बहुत करीब था जिससे यारी टूट गई, बातें फिर एक एक कर सारी की सारी छूट गई। लोग मिसालें दिया करते थे दोस्ती की, हमारी मोहब्बत ने ऐसी टांग अड़ाई कि महफिल सारी। So, आज हमारे साथ कोई एक ऐसा इंसान है जिनके अल्फाज याद दिलाते हैं कि महसूस करना वीकनेस नहीं होती है, एक्चुअली हिम्मत होती है. So let's welcome नायाब मिर्धा on our newest episode of Hot Experts. Thank you so much. Thank you. मुझे एक्चुअली जानना है, how did you start your journey with writing poetry? I think you don't choose to be an artist, but the art chooses you. So one day कविताओं ने तय किया कि वो मुझे चुनेंगी, and it was one day school. There was a 9th standard. 9th standard, हाँ, creative writing competition. और मुझे लगा कि सब लोग तो रैंडम ऐसे वैसे लिखेंगे, मैडम जी कविता लिख के जीत जाएंगे, पर हम नहीं जीते उस दिन, but I think we won in life. So that's how it started. But I mean, considering your journey that you've done engineering, worked at Infosys, and then And like more jobs. yeah, and then taking that leap of faith with कि अब job and ये corporate life छोड़ के you wanted to do poetry, which was a leap of faith, honestly. It's so difficult for people to do that, and what went on in your mind? बेसिकली ऐसा कोई लीप ऑफ फेथ नहीं था क्योंकि मुझे कोई दिल्ली में पालने वाला नहीं था, और ना ही मेरे घर पे कोई इतना पैसा था कि उधर भी चल जाए और मुझे भी भेज दें। 50-60,000 in 2021 was a bare minimum that I needed to live safely in Delhi. Yeah. क्योंकि you can't live in any area, थोड़ा देख के रहना पड़ता है और ये सब। मैं ना नौकरियों के दम पे नौकरी छोड़ती थी, मैं शिफ्ट बहुत मारती थी, सो बहुत जल्दी मैंने टेक वाली नौकरी छोड़ दी थी फॉर अ जॉब इन द इवेंट इंडस्ट्री। पर फिर कोविड लग गया तो दोनों तरफ से चली गई मैं क्योंकि इवेंट वाली बंद हो गई क्योंकि स्टार्टअप थी, और इन्फोसिस ने तो बाय बोल दिया। आई वाज जॉबलेस फॉर अ व्हाइल, देन आई टुक अनदर जॉब। फिर मुझे वहां पे बहुत टॉक्सिक फील होने लगा बिकॉज पर्टिकुलरली आई वाज एन आर्टिस्ट मैनेजर एंड एन इवेंट मैनेजर एट दैट जॉब, and I used to bring gigs for poets, storytellers, and we used to make short films in that company. So I was exposed to this talent of mine that I had never discovered before, that I could bring brands for other poets. मैं बहुत brand deal lock करती, तब मेरी सन की कि जब मैं बाकी लोगों के लिए कर सकती हूँ, maybe I can do this for myself. And the money I brought in the company from brands was 6 times of my package. तो मुझे लगा कि मैं 6x कर सकती हूँ सबके लिए, तो इसमें तो सबका कट है। अगर मैं यही काम अकेले कर लूँ तो भी मेरा घर चल जाएगा, even if I don't become an artist, but at least I'll be my own boss. And that office was really toxic, like really toxic. So एक दिन बस मुझे कोविड हो गया था और मेरे ऑफिस में बात फैल गई कि झूठ बोल के छुट्टी मार रही है ना, such a dedicated person, like beep beep beep, टाटा बाय बाय। So I went, I resigned, and like बाहर में जाओ तुम सब लोग, मैं खुद से करूंगी। So उस सनक में मैंने नौकरी छोड़ी कि maybe if not for myself, I will do this, and I started a company called बोल दे। And बस मैंने बोल दे खोल के थोड़ा थोड़ा घिसना ही शुरू किया था, then I got viral in the next 1.5 years. So we could never work on that company, but मैं ही viral हो गई। And you started you as a brand. Yeah, of course. Tell me, how did the idea of empowerment and talking about women come into your life? What did you see around you that made you want to do it? मुझे लगता है हर छोटे शहर की लड़की में तो होता ही है। So I come from a small town ना, तो वहाँ पे एम्पावरमेंट इतनी मिसिंग होती है कि आप खुद ही सनक जाते हो, क्योंकि आपको हर चीज के लिए बैटल लड़ना है। ये तो मेरी कितनी सहेलियां थी वो जो वहीं रह गई थी, मेरी जंग तो वहीं से शुरू हो गई, द आइडिया ऑफ एम्पावरमेंट। ये सहेलियों के पास नहीं होती जो पूरा सा साफा वाफा बांध के वो निकलती गोली छुपा के, हाँ।
लोगों के इतने लिंक्स होते हैं छोटे शहरों में कि ट्रैफिक लाइट पे ट्रैफिक पुलिस वाला उसके पापा को जानता है तो फोन पहुंच गया कि आपकी बेटी अभी यहाँ से निकली है, इतना सब चलता रहता है। तो आइडिया ऑफ all of that used to suffocate me a lot. You know, anybody who's a creative person, who does anything creative, उनकी लाइफ में कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है जब वो क्रिएटिव बनते हैं। हाँ. और वो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है ट्रॉमा से या हार्ट ब्रेक से। There's a poem of mine which starts like अच्छा हुआ कि नहीं टूटे नहीं जुड़े दिल जहाँ नहीं जुड़ने थे, वरना हमें पता कैसे लगता कि मोहब्बत से हमें क्या नहीं चाहिए। But have you struggled with mental health? Oh, always. I say this thing, and it's a very sad thing to say about your own self. But when my mother was pregnant with me, she was in so much pain at that point of time, na, कि मुझे ऐसा लगता है it became a part of, and it has never left. I don't cry anymore at so many things. Like I didn't cry my whole wedding. I didn't cry. I hardly cry. So it has made me very numb. But what do you feel is like the emotional cost of doing what you do? नहीं यार, it only adds to me. There's no cost. There's no cost. It's only it's a gain. It's a gain. Oh, to be able to express yourself on stage, the power of speaking vulnerability and having a set of people clap to it. And I think you somewhere or the other with your poetry make other people also feel vulnerable. Like, Yeah, I think that's not the reason that people actually come to poetry shows. Nahin. They come because they want somebody to speak on their behalf. That's the reason. And I've realized it very recently. पहले मुझे नहीं इतना समझ आता था कि कोई टिकट खरीद के क्यों आता है. Now that I talk to more people and I talk to more of my audience, they don't come for the fact कि अरे इसके पास क्या है बोलने को, आओ सुन क्या कहें. They come for इसके पास हमारे behalf पे बोलने का क्या है जो हम नहीं कह पाए. या जैसे आपका ऐसे है, आपको अपने पति से कुछ कहना है, चाहे गुस्से चाहे प्यार, और वो दोनों धागे ऐसे हैं, और फिर आप जाते हो किसी ने उसको ऐसे कह दिया, तो आप अपने पति को कहते हो यही तो मैं कहना चाह रही थी, या आप अपनी दोस्त को कहते हो यही तो मैं कहना चाह रही थी, या मुझसे ही आकर कहते हो कि पता है ये मैं फील करती हूँ पर मैं कह नहीं पाती हूँ. That's why people come. So it's really not about वो फिर उनको रुलाना हंसाना सब हमारे, and we don't make people cry as much as we make them now. We're trying to change the notion of poetry shows. सबको लगता है कि लोग खड़े होके दुखद गाथाएं गाते रहते हैं, ऐसा नहीं है. Come to Rajkumari once and you'll see for yourself, or come to Nayab Live just. Considering the world that we live in, जी. it's easier for a poet to make a living out of it if they're talking about light-hearted topics versus somebody who's talking about feminism. Ooh. I feel like उसके लिए ना थोड़ा एक negative connotation है. यही सोचा मैंने कि पहले अपना घर बार बना लूं, सेविंग्स इकट्ठी कर लूं, फिर डंके पे और तेज बोलूंगी. फिर और तेज हो. I love it. But अच्छा मुझे बताओ कि after your marriage, do you think your poetry is also going to change? Has it changed? Well, it should. I mean, yeah, but like should be क्या direction में क्या change आया है आपके poetry में? अभी तक तो कुछ नहीं आया यार. मुझे लगता है अभी तक तो मुझे realize ही नहीं हो रहा. मतलब I look at my चूड़ा and I know I'm married. Yeah, I've known him for too long. It's like reminder. शादी हो गई. Oh yeah. Now, what I want now is I want like a poetry 101 for anybody who is, you know, who wants to get into this space. आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे poetry related fests हैं, बहुत सारे open mics हैं. So there is a platform. Of course, social media has grown so much कि कोई भी आज उठ के कर सकता है. सही बात. Okay, there are two 101s. Okay. Yeah. One is your way of कि आप कैसा बोलते हैं, उसके भी मल्टीपल एंगल्स है. ये वाला ये है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है. उसके अंदर 3 चीजें आ जाती हैं मेन, कि आप कैसे बात करते हैं, आपका डिक्शन, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड द पर्पस ऑफ योर राइटिंग. और भी बहुत सारे होते हैं इसके कॉलम्स, बट मेन ये है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, उसका रेलेवेंस कितना है, उसकी रिलेटेबिलिटी कितनी है, और वो कितना अच्छा लिखा गया है. और कितना अच्छे में फिर उसके रूल्स आ जाते हैं कि वो कितना लय में है, कितना अच्छे से फ्लो कर रहा है, सुनने वाला लगातार उसमें एंगेज है कि नहीं. सो उसके वो डिफरेंट. सो इट इज सब्जेक्टिव एक्चुअली ऑल्सो. इट इज रीजनली सेलेक्टिव, रिलीजनली सेलेक्टिव, पर्पसफुली सेलेक्टिव, एंड 3 योर पॉजेज एंड जो भी तरीका होता है कहने का, उसके अंदर ये सब चीजें मोटी मोटी आती है. एक तो हुआ ये. नाउ फाइंडिंग अ प्लेटफॉर्म हैज मल्टीपल फ्लो चार्ट्स टू इट. तो उसका एक बेसिक तरीका रहता है दैट द मोर यू एक्सपोज योरसेल्फ टू द ऑडियंस, द बेटर यू गेट.
आप घर बैठे बैठे अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते. यू एक्चुअली हैव टू गो एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल. बड़ा फर्क पड़ता है कि आप कौन से शहर में हैं, कहाँ हैं. जैसे छोटे शहरों में अभी भी उतने ओपन माइक और उतने अच्छे ओपन माइक नहीं होते, तो लोग देखते हैं वीडियोस को और उन्हीं से सीख जाते हैं. Whereas Delhi, Bombay, Bangalore, Chandigarh, these metro cities have gone much bigger with open mics and all of these. And अब production भी बहुत अच्छा हो गया है, तो आपका वीडियो रिलीज हो जाता है. Also build your social media accordingly, so that helps. अगर आपको एक आर्टिस्ट बनना है, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनना है, तो पहला रूल तो ये है कि जहाँ जगह मिले परफॉर्म कर दो. Until yes, you have the privilege to choose, you know. जब तक आप कमाने ना लगो, ये करो. जहाँ जगह मिले, मुंडन पे, जैसे अक्षय कुमार ने बोला ना, मुंडन हो रहा है मैं नाच रहा हूँ. मुंडन हो रहा है मैं परफॉर्म कर रही हूँ, शादी हो रही है मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, बच्चा हो रहा है मैं परफॉर्म कर रहा हूँ. तो जहाँ मौका मिले वहाँ सुनाओ कविताएं, देखो हाउ दिस ऑडियंस रिस्पॉन्ड्स टू इट. ग्रो योरसेल्फ एज अ परफॉर्मर, ट्रैवल टू बिगर स्टेजेस, get yourself to bigger stages, apply, network. Networking is a great skill to have. Yeah, the networking is the With social media, it has also become a little easier and more tougher also because too many people to network with. Introverts के लिए actually बहुत मुश्किल हो जाता है. So, सबसे ज़्यादा दिक्कत मैंने इस फील्ड में देखा है कि इंट्रोवर्ट लोगों को आती है. Because इस फील्ड का कोई पैटर्न नहीं है. आप कोई एग्जाम देख कर टॉपर नहीं बन सकते ना. आपने तैयारी की, टॉप हो गया, अखबार में नाम छप गया, नौकरी मिल गई. नहीं. You have to go through links and network performances. और ये सारा conversation based है. and it's so social driven, na? Like not just online but in life also. Like you have to socialize. Both ways. You have to socialize online very well and then you have to socialize personally very well. और आपको ये दोनों parallelly grow करना पड़ेगा. Your art, your craft, and then your networking, and then the stages. और आपको बहुत भूख होनी चाहिए और आपने बहुत hustle energy होनी चाहिए. So if you really don't have a lot of hustle energy, आराम से घर पे बैठ के करो. Don't even attempt. फिर जब घर से एकदम वायरल हो जाओ, फिर बाहर निकलो. तरीके तो बहुत सारे हैं. How is it that for you writing poetry, right? अभी लिखना आसान नहीं है. उसके लिए हम motivation, inspiration ढूंढते रहते हैं. Where do you find your motivation and how do you think people can find it? लिखना आसान है, शायद अच्छा लिखना आसान नहीं है. ठीक है, लिख तो everybody writing. और मुझे तो हर बार लिख के लगता है कि हाय क्या लिखती है मैंने. लाइक आई एम अ वेरी बिग, मेरे को बहुत क्रिटिसाइज, मैं खुद को इतना क्रिटिसाइज कर लेती हूँ कि कोई और मुझे क्या ही मेरी औकात दिखाएगा. मैं ही रोज दिखाती रहती हूँ. I think it's a great skill when it comes to your work. Yeah, but it's also sabotages your confidence multiple times as well. But यार एक ही तरीका है, read a lot, observe a lot, hear a lot. और कोई तरीका नहीं है. More data you have, the better you get. और ना मैंने कहीं पे बड़ी एक अच्छी बात पढ़ी थी कि अपनी पहली कविता लिखते ही अपने आप को गुलजार साहब और जावेद अख्तर से कंपेयर करने मत निकल जाओ, मिर्जा गालिब से सुनने मत निकल जाओ, क्योंकि आपको उनके बेस्ट पता है. उन्होंने भी पहला कुछ तो उल्टा पुल्टा लिखा होगा. Give yourself that credit कि it's okay. ऐसा सोचो कभी गालिब ने भी बुरा लिखा होगा यार, कोई बात नहीं. You have to not compare yourself. You have to grow in this journey. So how do you deal with self-doubt? यही is this the hack? नहीं. Yeah, My hack is actually performing in front of the audience. तो मैं तो audience validation से देख लेती हूँ. और फिर भी बहुत सारे ऐसे pieces हैं जो शायद ऑनलाइन उतना अच्छा नहीं करते पर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो आई कीप री-अपलोडिंग. मैं बार बार उनको अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने एक बार परफॉर्म किया और मुझे लगता है कि यार वो उतना नहीं वायरल गई या वो बहुत अच्छी कविता है बट उसको उसका तवज्जो नहीं मिला, तो मैं उसको तोड़ मरोड़ के ऑडियंस फीडबैक लेकर के फिर से परफॉर्म करती हूँ. आई डू दैट. wow. I think working on your craft. मुझे बताओ कभी ऐसे हुआ है कि आपको कोई राइटर्स ब्लॉक आया है? How do you like, because I think when you write and when you are writing beautifully, कभी-कभी ऐसे moments होते हैं when you are like suddenly very blank. या राइटर्स ब्लॉक इज अ थिंग फॉर नॉन रीडर्स, जो हम होते जा रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत पढ़ रही हूँ. मैं पहले बहुत रीड करती थी और मैं बहुत लिखती थी. लाइक आई कुड राइट अ न्यू पोएम एवरी डे वाला सिचुएशन था. नाउ दैट आई ट्रैवल अ लॉट, मेरा रीडिंग हैबिट बहुत छूटता जा रहा है. ऑल्सो आई बिंज वॉच अ लॉट. Yeah, I think all this content consumption that we're doing online changed so I'm very bad. I shouldn't be advising people about creative blogs. But yeah, the only solution to a creative blog is reading a lot. So you won't have creative blogs if you read a lot from different genres. तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा. Since you like reading a lot, do you think you're going to ever write like a book of poetry? Oh yes, I'm going to write a lot of books, but not now, just not now. Yeah, because
लिखनी तो किताबें ही थी। जब मैं राइटर बनना चाहती थी तब तो स्पोकन वर्ड फील्ड ही नॉन एग्जिस्टेंट हाँ तब तो और मैं गंगानगर में बैठ के वेस्ट को तो देख नहीं रही थी कि वो स्पोकन वर्ड पोएट्री थिंग। आई डिडंट हैव दैट प्रिविलेज। मुझे तो इंडिया में ही पता लगा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ऐसे मजेदार चीज हुई है कि वेस्ट से ज्यादा हम क्या होता है, हम वेस्ट को फॉलो करते हैं। हाँ बट व्हाट स्पोकन वर्ड हैज डन इन इंडिया, आई डोंट थिंक इट हैज डन इन एनी कंट्री। वहां पे अभी भी ये अंडरग्राउंड थिंग है कि कॉमेडियंस के बीच में एक आधा स्लॉट मिल जाए। बट इन इंडिया वी हैव आवर ओन नीश। या I think इंडिया में बहुत ग्रोथ हुई है इसमें। थैंक गॉड, थैंक यू। एंड अच्छा मुझे बताओ, कभी ऐसा होता है दैट यू गेट क्रिटिसाइज्ड फॉर योर वर्क नॉट क्या है ऑनलाइन, स्पेशली ऑनलाइन? नहीं यार, सब्जेक्टिव है ना, आर्ट सब्जेक्टिव है, हर किसी को थोड़ी अच्छा लगेगा। ऑल्सो जो लोग गजल लिखते हैं ना, जो लोग आजाद कविताएं नहीं लिखते, जो लोग हमारी कविताओं को कविताएं ही नहीं मानते कि ये तो इस फॉर्मेट में नहीं लिखी है, जबकि कविताओं का एक्चुअल में आजाद कविताएं लिखी जा सकती हैं। हाँ। ये नहीं है कि there is a हर lot of कविता- हाँ और रूल भी कभी बनाए होंगे, किसी ने बनाए होंगे। आई थिंक क्रिएटिव राइटिंग में रूल्स बहुत लिमिटेड है। उसमें है ना, गजल लिखने में हाँ और शेर लिखने में है। तो अक्सर मैं तो बोलती नहीं हूँ, है तो ऑलवेज से ख्याल है, ऑलवेज से कविता। बट अक्सर जैसे हमारी जनरेशन के लोग बोल देते हैं कि एक शेर लिखा है, और फिर उनको गुस्सा आता है कि इनको पता ही है कि शेर क्या है, तो कैसे बोल दिया ये कर करके। तो वो क्रिटिसिज्म बहुत मिलता है मुशायरा कम्युनिटी से, क्योंकि मुशायरा कम्युनिटी हर किसी के लिए उतना मोनेटाइज नहीं हुई जितना हमारी हो गई, बिकॉज वी वर एबल टू बिल्ड आवर ओन ऑडियंसेस एंड देन चार्ज अ टिकट पर से बेसिस, वेयरएज इन दैट कम्युनिटी टिकट्स नहीं होता था उतना। बड़े बड़े मुशायरे होते थे मोस्टली फ्री फॉर द ऑडियंस, और पेमेंट आता था स्पॉन्सर से। अच्छा, स्पॉन्सर तो वहां भाग जाएगा जहाँ ट्रेंड होगा, जो ज्यादा चल रहा होगा। तो वो शिफ्ट आई थिंक दैट हैजंट बीन वेरी नाइस फॉर वेरी गुड राइटर्स ऑफ द कंट्री। तो वो है कि वो उतना मोनेटाइज नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए था। वो भी तमीज से मोनेटाइज होना चाहिए था, जितनी तमीज से हमारा हो रहा है। But so then how do you deal with that criticism? Like, what do you tell yourself when you see somebody is writing like an absolutely mean comment, or किसी ने कुछ कह दिया है कि नहीं अच्छा लगा उन्हें? I have a great way. I love how we deal with it. कि जो कला का जो रिश्ता होता है ना, वो उसको सुनने वाले के अलावा किसी और पे नहीं होता. So if I've said something and if it has impacted somebody, it is art no matter what anybody else says. No matter कोई उसको क्रिटिसाइज करेगी ये कला, तुम कोई नहीं होते ये तय करने वाले कि कला क्या है. दीवार पे खींची हुई एक लाइन भी कला होती है if it moves somebody. Abstract art is art if it moves somebody. So maybe an abstract poem is a poem if it moves somebody. So nobody gets to tell me until I'm able to serve the purpose. क्योंकि लिख लो, लय में लगा लो सारे रूल्स और कोई हिले ही ना, कोई फर्क ही ना पड़े, उसका पर्पस ही ना हो, उसकी रूह ही मर जाए, तो मैं क्या करूँ लिख करके. So until there is a purpose, until I'm saying a good thing, and until it is shifting somebody's energy to a good direction, मेरा रिश्ता सिर्फ मेरी जनता और उसको सुनने वालों से है. मुझे और किसी से नहीं बनाना. आपने बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत पीसेस लिखे हैं. खूबसूरत ये भी मैंने ठीक किया. बता, I was bad for not saying. यार मुझे किसी ने नुक्ता सिखाया ही नहीं. मैं पंजाबी घर में बड़ी हुई हूँ, वहाँ में आते ही नहीं, हमारा प सब मिक्स है ना. तो मैं I used to say खूबसूरत है, खूबसूरत. Oh wow, I didn't know this. You taught me. हाँ, I thought I should. Your poetry of course touches upon self-worth, resilience, जी. strength, जो हम औरतों में वैसे बहुत ज्यादा है. We're too awesome. हाँ. Too awesome. But कोई एक पोएट्री बताओ जो आपको लगता है कि that you feel like every woman can carry in her heart and she needs to hear. तो दिस गोज लाइक कि अगर तू आज भी अपनी नजरों में कम कुछ है, कि अगर तू आज भी अपनी नजरों में कम कुछ है, तो तू जान ले ऊपर वाले की नजरों में तो सब कुछ है. बाकी सब की राय तू नामंजूर रख. तू औरत है, बस इसी बात का गुरूर रख. खुद से कर बेइंतहा मोहब्बत, कि खुद से कर बेइंतहा मोहब्बत. सबसे पहले कर अपनी इज्जत, जो ना करे उसे खुद से दूर रख. तू औरत है, ना खुद को मजबूर रख. ये दुनिया तेरी ही बनाई है, ये दुनिया तेरी ही बनाई है. तुझे इसे कुछ कर दिखाने की जरूरत नहीं. अपनी हर बात पे नाज जरूर रख. तू औरत है, बस इसी बात का गुरूर रख. Wow, wow. आई हैव वन मोर आई गेस जो इस पे जाती है. हम ना अक्सर औरतों के प्रेम की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ उसी प्रेम की जो वो औरों से करती है.
लेकिन जब एक औरत खुद से प्यार करती है ना, समथिंग एल्स. द सेल्फ लव ऑफ अ वुमन is something so beautiful that you hardly see that in any other gender, you know. कि कभी कभी मुझे लगता है कि तुम जानती ही नहीं कि तुम कितनी खूबसूरत हो, फिर भी इतराती तो ऐसे हो कि जैसे तुम्हें इसकी नहीं, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत हो. खुद की फेवरेट हो तो कुछ भी करोगी, शर्ट के साथ झुमके, साड़ी के साथ जूते, क्या कहती हो, इस दुनिया से नहीं करोगी. मत सुनो, मत डरो, तुम अपने दिल की करो, वही रहो जो हो तुम, जमाने की बात सुनो जरा कम. जानती हूँ अक्सर ओवर थिंकिंग में खो जाती हो, कभी बिना बात रो जाती हो, और कभी गम भी दबा लेती हो. अपनी समझदारी से कितना कुछ बना लेती हो. कुछ तो नूर है अदाओं में तुम्हारी, यूं ही रोशन ये जहां नहीं. जानती ही नहीं कि कितनी खूबसूरत हो, तुम सा कोई यहाँ नहीं. Wow, you've given me one poetry which is like that talks about self love, जिसकी बहुत जरूरत है हमको. And you've given me one which makes you feel self love. yeah, it makes you feel like अरे it is very like, ये लिखी मैंने ऐसे करने के लिए थी. मुझे बताना कभी आपने अपने ऐसे हस्बैंड को देख के उनके लिए कोई ऐसी पोइट्री लिखी है? I had to ask this. I was like उनकी अदाओं पे भी तो कुछ लिखा ही होगा. मेरी जितनी प्रेम कविताएं हैं, जितनी, जब मेरे मुंह से सुनोगे कोई प्रेम कविता, वो मैंने सारी आयुष के ऊपर लिखी है. I have no other perspective. I've not loved another man like him, you know. Like I've had like a little phases in love before, but nothing like, और वो भी क्या छोटे-छोटे 2 महीने के 2 types. But I've never loved somebody like I've loved him, you know. कि मैं लिखूं. मैंने उसकी आंखों पे 2 लाइनें लिखी थी, मेरी मतलब पूरी कविता ही लिखी थी उसकी आंखों पर ये 2 लाइनें मेरी फेवरेट है कि तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज मिल जाए तो क्या खाक खूबसूरत है तेरी आंखें. And then a poetry follows. Oh my god. It is so They say na beautiful. to be loved by a poet. Yeah. But अच्छा, now we're going to do a quick little segment. अच्छा. So आपको मैं कुछ इमोशंस या कुछ सेंटेंसेस दूंगी. जी. आप उसके बेसिस पे मुझे बताइए एक लाइन जो आप चाहते हैं हर औरत इस इमोशन के लिए समझे या सुने. ठीक है, चलो. Something for a woman who gives too much. ओके, यस. अक्सर क्या होता है ना, व्हेन वी गिव टू मच ना, तो जब वो रिश्ते टूटते हैं तो हम वो अपने अंदर वापस लेना भूल जाते हैं कि ओके, लाइक वी डोंट थिंक ऑफ इट एज इट वाज आवर ग्रेटनेस दैट वी गिव. हमको ऐसा लगता है कि इट वाज आवर फूलिशनेस दैट वी गिव टू मच. यू नेवर सपोज्ड टू लुक एट इट लाइक दिस, बिकॉज आई हैव 2 लाइंस की गिला नहीं गर पीठ में खंजर लगे लाखों में, कि गिला नहीं गर पीठ में खंजर लगे लाखों मेरे, इस खौफ से मैं अपनी मोहब्बत का सौदा नहीं करूंगी. Because it is my power that I give too much, not yours. Wow. Missing someone who hurt you. कोई दिल के बहुत करीब था जिससे यारी टूट गई, बातें फिर एक एक कर सारी की सारी छूट गई. कभी तो दिन भर गप्पे लड़ाया करते थे, फिर एक एक कर एक दूसरे से मिलने की बेकरारी छूट गई. लोग मिसालें दिया करते थे दोस्ती की, हमारी मोहब्बत ने ऐसी टांग अड़ाई कि महफिल सारी. Wow. Yeah, I think I'm going to wanna binge watch. Yeah, please do. And उसके बाद मैं रोते हुए शायद आपको कॉल करूँगी. नहीं, अब मैंने सुन लिया. अब इस दरवाजे को कैसे वापस बंद करना है? I'll tell you 2 jokes. I do a total of 4 jokes in my show. It's a very fun show, guys. Don't worry. मैंने सीख ली है. Loving deeply but choosing yourself. Always do that. Always. कि ढूंढ करना तराशो तो, क्योंकि मोहब्बत तो गहरी करनी पड़ती है, क्योंकि वो कोयले जैसी मिलती है और आपको उसको घिस घिस के हीरा बनाना पड़ता है. कि ढूंढ करना तराशो तो होती कोयले जैसी कहीं राख मोहब्बत, और मिल जाए तो लोग कहते थे खूबसूरत इत्तेफाक मोहब्बत की. नहीं मिला. Okay. Feeling strong but exhausted. I think ये दोनों एक दूसरे का हिस्सा हैं. Feeling strong but exhausted. चंद पलों में छूकर गुजर जाने वाली इन लहरों को कौन समझाए कि किनारे पर खड़े शख्स को इनकी आस और भी है. इतना गुमान किस बात का, यही नहीं है अकेली खूबसूरत यहाँ, इस दुनिया में कई नायाब एहसास और भी है. यूं ना समझें कि दूर से सिर्फ इनसे मिलने आए हैं, हमें बुलाने वाले इस शहर में और भी है. वो बात और है कि हमें इन्हीं से बातें करनी है, इन्हीं से अपने टूटे दिल पर मरहम लगवानी है, वरना दवा के दुकानदार यहाँ और भी हैं. चंद पलों में छूकर गुजर जाने वाली इन लहरों को कौन समझाए
के किनारे पर खड़े शख्स को इनकी आस और ऊँची है. Wow. You need the peace a little more now when you're exhausted. Yeah. Okay, something for somebody who loves you but doesn't choose you. Oh my god, I don't like it. थोड़ा different है, सुनो. So now? So it's somebody like two people want to choose each other, but they're not allowed to. Yeah. Okay, it was like कि so there's a difference between इश्क and प्यार that I feel कि जो इश्क होता है ना वो प्यार और पैशन को जुड़ के बनता है कि प्यार और जुनून जब जुड़ जाते हैं तो वो इश्क बनता है जैसे लैला मजनू हीर रांझा that you're ready to die for somebody. वरना प्यार तो हमने भी अभी शेयर किया पिछला 1 घंटा. प्यार अब अपने काम से भी करते हैं तो प्रेम इन्फिनिटी है और पैशन गिना चुना जुनून आपको मिला है इश्क के लिए, है ना. तो वो है कि लोग कहते हैं कि इश्क और प्यार एक ही तो बात है. ये लोग कहते हैं इश्क और प्यार एक ही तो बात है. मैं कहती हूँ फर्क बस इतना है कि एक दिन है और एक रात है और इस दिन से रात का फासला सिर्फ जुनून तय करता है और ये किसको किससे वो आजकल कानून तय करता है. That is so true. Yeah. But wow. Wow. Also to answer your prior question, जो तुम्हें नहीं चुनता guys, relax and go. Like you, तुम्हें बचा लिया भगवान ने. अगर मान लो कि किसी ने तुमको नहीं चुना और वो तुमसे कह रहा है कि वो तुमसे प्रेम करता है तो ये बात सरासर झूठ है क्योंकि जो तुमसे प्रेम करता है वो choose you over and over and over and again and so many overs and so many again. So it's a lie. This situation doesn't exist. उसको सिर्फ situation हाँ. चाहिए guys. बकवास नहीं करता. I can't believe I'm saying it, but हमारे ज़माने में तो ऐसा ही होता. But I think with that, we are ending the episode. Thank you so very much. Thank you. I had a great time. Yes. Hello, a person.